स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी है। तो मायावाद को हम लोग डिफीट करने नहीं जाएंगे, और रिजिड होने से कोई मतलब नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग अपना फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं, प्रभुपाद जी, किसी ने पूछा क्या प्रभुपाद जी आपने जितने सिखाया हम मायावादी को डिफीट करने चलना है? बोले नहीं नहीं, तो साफ बोला गया है मायावादी भाषा सुनने होए सर्वनाश। बात सुनने ही क्यों जाए? और इतने स्ट्रांग नहीं है प्रभुपाद जी, ऐसे मध्वाचार्य सब लोग कर सकते हैं, राइट? हमारा खुद का माना ठीक नहीं चल रहा है, पता चला हम प्रीच करने गए खुद वापस ही नहीं है वहां से। इधर मतलब जरूरत क्या है रिस्क लेने की? एक बुक आई थी डिफरेंट वाद एंड उसका डिफ्यूटेशंस पे करके, एक बुक छापा था इस्कॉन के अंदर किसी ने। तो हम बुक लेके गए थे मोहन गुरुजी के पास, प्रभु जी पढ़ लें, हम पूछना चाहिए अपने वरिष्ठ से, नया बुक खरीदते हैं तो ब्लेसिंग्स भी मिलता है और करेक्शन भी होता है उसमें, पढ़ना कि नहीं पढ़ना। हमारा बुक दिखाते हैं प्रभु जी के खरीदा है। प्रभु जी बोले इसकी क्या जरूरत है? बोले प्रभु जी पता चलेगा डिफ्यूट करेंगे। बोले पहले प्रभुपाद की बुक पढ़ लो, पहले अपने थॉट्स को रिफ्यूट करो। जो संसार को भोगने की तुम्हारी प्रबल इच्छा है, पहले उसको रिफ्यूट कर दो। जब कन्विक्शन आपका 100% हो जाएगा, निष्ठा के स्टेज पर हो, तब किसी को उद्धार करने जाना। अब आपको तो माया प्रीचिंग कर देगी 2 मिनट में, हमारी फिलोसफी बिगड़ जाती है। बिगड़ती ना, जो क्रोध आता है कहाँ जाती है फिलोसफी हमारी? माया जब अटैक करती है हमारा रजोगुण बढ़ जाता है, क्रोध आ जाता है। क्रोध के समय वो भगवत गीता साइड में, भागवतम साइड में, और हम लड़ाई करने लगते हैं घरों में। देखो कितना लड़ाई होता है। तो अभी तक इसका मतलब हमारा 100% कन्विक्शन नहीं है फिलोसफी से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका मतलब शून्य कुछ नहीं। भगवत धाम में, भगवत धाम में स्पष्टीकरण गया कि वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता, न चांद की, न बिजली की। सूर्यो न शशांक न पावक, चिन्मय धाम है, परम धाम कहा जाता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं मत चित पर मत पर मत स्थानम, है ना? तो वही है गोलोक धाम। और उसके विषय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, भगवान अपने धाम में भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। और बिना सही सही जाने कोई व्यक्ति वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जिसका मन समय मन कृष्ण पदार विंदे, और जिसका मन हमेशा भगवान में लगे रहेगा, वही व्यक्ति भगवत धाम जाएगा। तवे विद्वाति मृत्यु में थी, केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। एक जगह पूछ रहा था प्रभुपाद से, किसी ने, भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद भगवान को जानना तो हम तो जानते हैं, कृष्ण थे, नंद नंदन थे, यशोदानंदन थे, देव के पुत्र थे, और क्या जानने की बात कर रहे हैं? तो बोलते हैं यो में व्यतीत तत्वतः, भगवान बोल रहे हैं। तो तत्वतः का मतलब होता है भगवान जैसा बोल रहे हैं वैसा मान कर उसको रियलाइज करना। अब रियलाइजेशन के बारे में कई बार हमने बताया है। व्हाट इज रियलाइजेशन? प्रैक्टिस करना विदाउट फेल, प्रैक्टिस विदाउट फेल, वो एक्चुअली रियलाइजेशन है। जैसे छोटा बच्चा का एक बार हाथ जल जाता है आरती लेते समय, उसको रियलाइज हो गया, वो फेल नहीं होता, वो हमेशा ऊपर से दूर से करता रहता है। जैसे इस ग्रेस जीता मित्र प्रभु को रियलाइज हो गया मंगल आरती इंपॉर्टेंट है, तो वो पिछले 35 साल से छोड़े नहीं है। हमें रियलाइज नहीं हुआ, हम लोग लगता कभी कोई छोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं पता चलता किसी, जब उठते हैं नींद भी खुलती है तो लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक दिन छोड़ सकते हैं, सो जा बेटा, सो जाते हैं। इसका मतलब रियलाइजेशन हाई नहीं, ये तो कैसे छोड़ोगे आप? जैसे किसी वस्तु का स्वाद आपको पसंद है और पता चल गया ये स्वाद कैसा है, और पसंद भी आएगा, तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, राइट? अगर आपकी डाइट बनी हुई है, खा सकते हैं, तो कभी नहीं छोड़ेंगे अनलेस अनटिल बीमार या पेट भरा हुआ है। तो ये बात है, इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान को समझ जाने पर जन्म मृत्यु के पद को जीता जा सकता है। तमेव विद्वात्वी मृत्यु में थी। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में, इंद्रजाल तथा व्यायाम व्यायाम के कर्तव्य द्वारा वो जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। तो इवन प्रोपा जी इसके इसमें बोल रहे हैं टेक्स्ट में, तो ये योगी है, कुछ योगी इसलिए योग करते हैं कि दूसरों को मूर्ख बनाया जाए।
अभी हो रहा है। रामदेव बाबा ने क्या कहा कि योग कीजिए, पतंजलि योग से, व्यायाम से आप दवाई से दूर रह सकते हैं, और खुद दवाई बेचना शुरू कर दी। कितनी बड़ी बात देखी, दवाई मत खाओ, दवाई मत खाओ, सब कुछ व्यायाम से हो जाएगा, तो दवाई क्यों बेच रहे हो? नहीं। अब उनका एडवर्टाइजमेंट दवाई का ज्यादा होता है और प्रैक्टिस व्यायाम का ज्यादा कम होता है। तो ये सब अबोध जनता को मूर्ख बनाने का काम है बेसिकली। अब हम लोग अप्रिशिएट इसलिए करते हैं कि वो नकली दवाई से तो अच्छी दवाई मिल रही है इसलिए। अदरवाइज देखा जाए तो वो पतंजलि योग ये है ही नहीं, पतंजलि योग का अंश भी नहीं है, तो बिल्कुल डिफरेंट है पतंजलि योग। ठीक है, ओके। 16 से किसका है प्रेजेंटेशन? आइए। आपने ग्रुप और कौन है? क्योंकि हमारे ग्रुप में 4 लोग हैं तो उनमें तीनों एब्सेंट है। वेरी गुड। और मैं क्या, आप अन्य हैं जो प्रेजेंट। तो फिर क्या करें, मजबूरी। तो मैंने तो बोला आज आप लोग कैसे मिस कर रहे हो, आज हमारे घर में कितने दिनों बाद करना आया है। बट एनीवे, so they have given me the privilege of presenting. But मैं जो है पहला वाला और आखिरी वाला करूंगा, और बीच वाला में क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि पर्सनल एप्लीकेशन में उनकी वाली उनके बिहाफ पे मैं नहीं बोल सकता। हरे कृष्ण। क्या ओके, तो हमारा नया ग्रुप जो है 6, हमारा नंबर धीरे धीरे 10 से 6 आ गया है, तो हमारी प्रोग्रेस हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ओके, और नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। तो जब पहला 6.16, 17, 18 एंड 19, तो उसमें से मैं 6.16 का करूंगा। वो हमारे माधव प्रभु जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप बोल दीजिए। फिर उसके बाद में 19 मेरे को अलॉट हुआ था, वो सबसे छोटा है, तो मैं उस पर बोलूंगा। तो 16वां वाला 6.16 इज नाति अनाथास्तु योगोस्ति न चैकांतम अनास्तः न चाति स्वप्न शिलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। There is no possibility of one becoming a yogi, oh Arjun, if one eats too much, or if one eats too little, or sleeps too much, or does not sleep enough. तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि भाई न ज्यादा खाना है, न कम खाना है, न ज्यादा सोना है, न कम सोना है, तो बैलेंस्ड में रखना है। तो हमारी इच्छा होती है कि हम थोड़ा प्रसाद ज्यादा खा लें, जब अच्छा लग रहा है तो एक रोटी ज्यादा खा लें या एक गुलाब जामुन ज्यादा खा लें, और ठंड के दिन है तो थोड़ा ज्यादा सो लें। जैसे प्रभु जी ने बताया कि गीता मित्र प्रभु जी तो है मंगला नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम कभी छोड़ देते हैं, कभी करते हैं, बोले ठीक है नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें जो फिलॉसफी है वो ये है कि philosophy is that for a yogi extreme form of तपस्या। प्रभु जी वो नहीं होगा प्रेजेंटेशन मोड में? अच्छा, शेयर नहीं हो? हाँ हाँ, वैसे ही कर दीजिए, ठीक है जैसा हो रहा है। हाँ, सो फॉर अ योगी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ तपस्या इज नॉट रिकमेंडेड। मतलब ये कि हमें ज्यादा इतना ऐसी भी तपस्या नहीं करनी है कि हम बहुत कम खाएं
या फिर जो है बहुत कम सोएं। तो प्रभुपाद ने रिकमेंड किया है कि भाई 6 घंटे तो सोना ही सोना है। और हमें जो है जितना शरीर को और आत्मा को साथ में रखना है, उसके लिए उतना तो भोजन प्राप्त करना ही करना है। तो एक फिलॉसफी ये है कि इंडल्जेंस इन सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट इज यू आर मिसफिट टू बी ए योगी। तो योगी के लिए अगर बनना है तो वन हैज टू डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द सेंसेस। दूसरा ये है कि ईटिंग पैटर्न ऑफ योगी, जैसा मैंने कहा कि शरीर और आत्मा को साथ रखने की पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये नहीं कि मसल बनाना है या वेट कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद में योगी मस्ट कंप्लीटली अवॉइड तमोगुणी फूड, सिंफुल रिएक्शन से हमेशा बचना है। तो योगी की कॉन्शियसनेस यही होना चाहिए कि मैं किसी भी तरीके से बगैर भोग लगा हुआ खाना नहीं खाऊंगा। ही विल स्टिक टू ओनली सतोगुणी फूड, दैट इज ऑल्सो फिलोसॉफी कि एनी टाइम एनीवेयर यू कैन नॉट जस्ट bypass this rule or regulation and eat for the pleasure of the tongue, only prasadam. Then the other philosophy that is coming out is that only Krishna conscious person can attain perfection in yoga. तो जैसा प्रभु जी ने बताया कि योगा मीन्स यूनियन विथ कृष्णा, और when you are perfectly Krishna conscious, so that is only Krishna consciousness person can attain perfection in yoga. तो मतलब ये कि ये जो हम आसन वासन करते हैं वो प्रभुपाद बोलते हैं कि दैट इज ऑल जिम्नास्टिक्स। जो है हाथ पैर ऊपर नीचे करना, बैंडिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड करना, उससे कुछ ज्यादा हम भगवान से अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। और अगली फिलॉसफी ये है कि सेल्फ डिजाइन मेथड्स ऑफ फास्टिंग आर नॉट रिकमेंडेड। तो वो मैं करने लग गया था कुछ दिनों पहले कि उपवास करना है तो अब भी जो है कुछ भी नहीं खाना है, या जो एक निर्जला एकादशी कई लोग कर लेते हैं। तो प्रभु जी ने जैसा बताया था कि भाई सीनियर्स से, अथॉरिटीज से पहले परमिशन लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भैया इट इज प्रिस्क्राइब नॉट प्रिस्क्राइब। तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ तो अब ये है कि एकादशी इस तरह से होती है कि हाँ भैया थोड़ा सा खा लेंगे, लेकिन ये नहीं कि फीस्टिंग करेंगे, कुट्टू और साबूदाने की खिचड़ी इतनी ज्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा शरीर और आत्मा को साथ में रखने वाली चीज करना है। ये कि 9 दिन पूरा नवरात्रे वाले नहीं करना है। हाँ, तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ तपस्या नहीं करनी है। और अगला ये कि मोड ऑफ इग्नोरेंस, लेजी पर्सन कैन नॉट परफॉर्म योगा। तो ए लेजी पर्सन, जैसे एक बार हमारे मौन रूपा प्रभु जी ने बोला था कि कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट फॉर लेजी पीपल। हाँ, कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट फॉर, यू हैव टू बी ऑलवेज वेरी एक्टिव, वेरी परफेक्ट इन all respect, health wise also and attentive mind mentally also. So next slide please. Analogy ये आती है कि a person in a mode of ignorance is lazy and prone to sleep a great deal. So she cannot perform yoga. That is coming from the same philosophy. So more dreaming and more sleeping. So a person who will eat more, he will also sleep more, and he will dream more, and he will then in turn also like to sleep more. So this is not favorable. So जैसे एक कोट आता है कि इंस्पिरेशन इज ए गेस्ट दैट डज नॉट विलिंगली विजिट द लेजी। तो इंस्पिरेशन मतलब ये कि भगवान की प्रेरणा, वैष्णवों से प्रेरणा मिलना, अथॉरिटीज से प्रेरणा मिलना, भक्तों के साथ में रह के जो प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा नहीं मिलेगी। लेजी आदमी को प्रेरणा नहीं मिल पाएगी। वो बोलेंगे छोड़ो ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। तो देयर एटीट्यूड इज चलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो यस प्रभु जी, इसको थोड़ा ऊपर नहीं है तो हाँ, दैट इज पर्सनल एप्लीकेशन। तो पर्सनल एप्लीकेशन ये है कि भाई व्हेन इट कम्स टू फूड आई विल ओनली टेक प्रसादम। तो थोड़ा बहुत वायोलेशन हो जाता है, लेकिन अब उसको ट्रेवल में भी करना पड़ेगा। जन्माष्टमी प्रभु जी से सीखा है कि भाई तुलसी ऑफर्ड की हुई हो तो उसको ले जाओ, और नहीं तो ट्रेवलिंग ऑल्टर लेके जाओ और उसको जो है ऑफर करके और पालो, पर तुलसी साथ में लेके चलो, दैट इज इंपॉर्टेंट। When it comes to honoring prasadam, I will not indulge. ये कि भाई एक गुलाब जामुन है तो दूसरा गुलाब जामुन नहीं लिया जाएगा, एक लड्डू है तो दूसरा नहीं लिया जाएगा, और फिर लड्डू भी हफ्ते में एक बार।
I will stay away from food in the mode of ignorance and passion. तो वो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा जो भोजन है वो ignorance में बना हुआ है, passion में बना हुआ है. फिर no artificial abstinence from food, only fasting as per scripture, not for weight control, not for weight reduction. And I will try to limit my sleeping to 6 hours. It's very difficult to say here, but yeah, you know, it's easy to say here, but very difficult to control. But wake up before at least 5 a.m., if not before 4 a.m. So next one, Prabhuji. Yeah, now 17 is he who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga. तो ये जो योगा है वो बोलता है कि भाई वी हैव टू बी रेगुलेटेड इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क, देन ओनली वी कैन प्रोग्रेस इन योगा. इसका लंबा परपोर्ट है तो आई विल स्किप दैट. और यू प्रभु जी पढ़ूं परपोर्ट इसका पढ़ूं. 6.17 पढ़ दूं? ओके, तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ परपोर्ट. नहीं, मैं इसको नहीं समझूंगा. हाँ, पढ़ दूं? ओके. तो extravagance in the matter of eating, sleeping, defending and mating, which are demands of the body, can block advancement in the practice of yoga. As far as eating is concerned, it can be regulated only when one is practiced to take and accept prasadam, sanctified food. Lord Krishna is offered, according to the Bhagavad Gita 9.26, vegetables, flowers, fruits, grains, milk, etc. In this way, a person in Krishna consciousness becomes automatically trained not to accept the food not meant for human consumption or not in the category of goodness. As far as sleeping is concerned, a Krishna conscious person is always alert in the discharge of his duties in Krishna consciousness. And therefore, any unnecessary time spent sleeping is considered a great loss. Avyartha Kevalam. A Krishna conscious person cannot bear to pass a minute of his life without being engaged in the service of the Lord. Therefore, his sleeping is kept to a minimum. So 6 ghanta. His ideal in this respect is Srila Rupa Goswami, who was always engaged in the service of Krishna and who could not sleep more than 2 hours a day, and sometimes not even that. So Thakur Haridas would not even accept prasadam nor even sleep for a moment without finishing his daily routine of chanting with his beads 300,000 names. As far as work is concerned, a Krishna conscious person does not do anything which is not connected with Krishna's interests, and thus his work is always regulated and is untainted by sense gratification. Since there is no question of sense gratification, there is no material leisure for a person in Krishna consciousness. And because he is regulated in all his work, sleep, speech, sleep, wakefulness and all other bodily activities, there is no material misery for him. Next one is 18. इसका मैं सीधा translation पढ़ता हूँ. When the yogi by practice of yoga disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. तो इसका मैं परपोर्ट स्किप करता हूँ प्रभु जी, लंबा है थोड़ा. या पढ़ दूं? ओके. परपोर्ट बाय श्रील प्रभुपाद. तो इसमें अनुवाद में प्रभुपाद बता रहे हैं कि द योगी बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा, तो डिसिप्लिन द माइंड, डिसिप्लिन द मेंटल एक्टिविटीज. बिकॉज एक श्लोक में पहले या बाद में बताया है, भगवान ने शुरू में ही बताया है कि माइंड इज लाइक ए मंकी, एंड अर्जुन बोलते हैं कि माइंड इज लाइक ए मंकी, एंड भगवान बोलते हैं कि माइंड कैन बी ए गुड फ्रेंड एंड ए मोस्ट डेंजरस एनिमी आल्सो. सो हाउ टू डिसिप्लिन आवर माइंड, and we also have to engage always the mind. So how to engage positively? So disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, so devoid of all material desires. Transcendence का मतलब यहाँ पे indicate किया जा रहा है devoid of all material desires or rising above at a very high level. So he is said to be well established in yoga. Purport by Srila Prabhupada. The activities of the yogi are distinguished from those of an ordinary person
by his characteristic cessation from all kinds of material desires, of which sex is the chief. A perfect yogi is well disciplined in the activities of the mind, and he can no longer be disturbed by any kind of material desires. This perfectional stage can automatically be attained by persons in Krishna consciousness, as stated in Srimad Bhagavatam. Save Krishna padarvindayor vachamsi vaikuntha gunan varanane karo harer mandira marjanandishu shrutim chakarya chuta sat kathodaya mukunda lingalaya darshane drashao tad bhratya gatra sparshenga sangamam grahanam chatat pada saroj saurabhe shrimad tulastya sanam tad arpite padau harer kshetra padanusparne shiro rashikesha padabhivandane kamam cha dasye natu काम कामयया यथोत्तम श्लोक जनास्त्रयात रथी. So इसका अनुवाद, King Ambrisha first of all engaged his mind on the lotus feet of Lord Krishna. Then one after another he engaged his words in describing the transcendental qualities of the Lord, his hands in mopping the temple of the Lord, his ears in hearing of the activities of the Lord, his eyes in seeing the transcendental form of the Lord, his body in touching the bodies of the devotees, his sense of smell in smelling the scent of the lotus flowers offered to the Lord, his tongue in tasting the tulsi leaf offered at the lotus feet of the Lord, his legs in going to places of pilgrimage and the temple of the Lord, his head in offering obeisances unto the Lord, and his desires in executing the mission of the Lord. All these transcendental activities are quite befitting a pure devotee. So this transcendental stage may be inexpressible subjectively by the followers of the impersonalist path, but it becomes very easy and practical for a person in Krishna consciousness, as is apparent in the above description of the engagement of Maharaj Ambrisha. Impersonalism means Mayavad. So for them it is very difficult. Unless the mind is fixed on the lotus feet of the Lord by constant remembrance, such transcendental engagements are not practical. In the devotional service of the Lord, therefore, these prescribed activities are called archana, or engaging all the senses in the service of the Lord. The senses and the mind require engagement. Otherwise, mind is running like a monkey, jumping from one place to the other place. So the senses and the mind require engagement. Simple abnegation is not practical. Therefore, for people in general, especially those who are not in the renounced order of life, like us, transcendental engagement of the senses and the mind is as described above, is the perfect process for transcendental achievement, which is called yukta in Bhagavad Gita. So the last one is 6.19. Prabhuji, please slide. Yeah, okay. So yatha dipo nivatastho nengate sopama sprada yogino yat chittasya yunjato yogamatmanaha. So its translation by Srila Prabhupada is like a lamp, as a lamp in a windless place does not waver. So the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in his meditation on the transcendent itself. So, इसका purport बहुत छोटा है. A truly Krishna conscious person, always absorbed in transcendence, in constant undisturbed meditation on his worshipable Lord, is as steady as a lamp in a windless place. तो इसका जो philosophy निकल के आती है, वो ये है कि उसके पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल, क्योंकि हम बहुत जगह पढ़ते हैं, इसको बहुत जगह सुनते हैं ट्रांसेंडेंटल, पर ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या है? तो धार्मिक या आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि सामान्य मानव अनुभव से ऊपर, ज्ञान तर्क या समझ से बाहर, भावातीत, मतलब इट इज बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस और बियॉन्ड नॉलेज, बियॉन्ड रीजनिंग and beyond reason and beyond understanding. So it's very difficult
to grasp this word, what is transcendental. हिंदी में इसको बोला जाता है दिव्य, दिव्य. तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जो ये एक अमेरिकन ऑथर है, उन्होंने बताया कि व्हाट इज, उन्होंने ये जो कोट है वो कि द ट्रांसेंडेंटलिस्ट अडॉप्ट्स द होल कनेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन. ही बिलीव्स इन मिरेकल, in the perpetual openness of the human mind to new influx of the light and power. He believes in inspiration and in ecstasy. So matlab, he is keeping his mind open. He believes in miracle. He believes in extra power. He believes in God. He believes in प्रेरणा, भगवान से जो प्रेरणा मिलती है. And he then ultimately achieves ecstasy, मतलब परम आनंद, परम आनंद. तो वो ऐसे अपने आप ना परम आनंद नहीं मिलता है. तो हमें एक थोड़ा सा डाइवर्शन है, but this is how American author describes what is transcendental. Next slide please. So the philosophy जो निकल के आती वो ये है कि transcendentalist by his tapasya or devotional service is able to control his mind. So the mind can be controlled simply by doing devotional service. Not by going to the Himalayas and standing in the cold waters or walking on garam क्या नाम है तपते हुए कोयले के ऊपर. Then अगला philosophy ये कि by controlling the mind only one can advance on the road to become a transcendentalist. नहीं तो ये जो जिम्नास्टिक्स करने से नहीं हो पाएगा या बाकी और दूसरे जो अष्टांग योगा है उससे नहीं हो पाता है. अगला philosophy ये कि by such control he is able to remain focused on the mission of developing and progressing in loving relationship with the God, with Supreme. दूसरे माध्यमों से इस रास्ते पे हम चल नहीं पाएंगे, आगे प्रगति नहीं हो पाती है. अगली फिलॉसफी आती है कि मेडिटेशन मीन्स ऑलवेज रिमेनिंग स्टडी ऑन द ट्रांसेंडेंस. मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके या किसी दीवार के एक बिंदु पे ध्यान करना या दैट इज नॉट मेडिटेशन. मेडिटेशन मीन्स बेसिकली रिमेनिंग स्टडी ऑन द लोटस फीट. जैसे इसमें पहले वाले में बताया गया है कि भगवान के चरणों में, विग्रह के चरणों में जो है हमेशा ध्यान लगा के और उनका ध्यान लगाना, उनकी आराधना करना. नेक्स्ट स्लाइड इज प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड. ओके, इसका टाइटल क्या है प्रभु जी? हाँ, एनालॉजी. तो एनालॉजी ये है कि ये श्लोक में ही एनालॉजी साफ साफ दी हुई है कि लाइक ए लैम्प इन अ विंडलेस प्लेस. तो जैसे आजकल ये दिए आने लगे हैं कांच के, तो उसमें पंखा चला दो, एसी चला दो तो जो है नहीं बुझता है. तो दैट इज हाउ आवर माइंड शुड बी. एंड हु इज अ परफेक्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट? इट्स श्रील प्रभुपाद. उनके चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, बट ही वाज ऑलवेज कनेक्टेड विद गॉड, ही वाज ऑलवेज कनेक्टेड विद कृष्णा. एंड उनका प्रभाव ऐसा था कि उनके चारों तरफ जो लोग थे वो भी उसी में, लाइक लैम्प नॉट वेवरिंग. हवा आएगी ही नहीं क्योंकि उन्होंने अपने चारों तरफ लैंप ने जो है कवच बना लिया है. और उसी तरह से हमें भी एक कवच बना के रखना है. तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो पर्सनल एप्लीकेशन इज आई विल ट्राई टू कंट्रोल माय मंकी माइंड बाय टेकिंग अप डिवोशनल सर्विस इन ऑल सिंसियरिटी. क्योंकि डिवोशनल सर्विस से ही आगे बढ़ा जा सकता है. नहीं तो बोले हाँ मंदिर आ रहे हैं या जो है थोड़ी सी प्रोसेस कर रहे हैं, उससे नहीं होता. इंडिविजुअल विग्रह होना जरूरी है. मैं मतलब कह सकते हैं कि इंडिविजुअल विग्रह जब तक नहीं होंगे तब तक जितना भी प्रसाद खा लें वो ट्रांसलेट नहीं होगा. तो दैट इज डिवोशनल सर्विस, not to the level of only prasadam, but at the all the way going to individual deity. And then agla is I will try to improve the quality of my japa meditation and attempt to make my mind, the monkey mind, study on the lotus feet of Guru and Gauranga. And this is possible by doing the deity worship, individual deity. So I think this is the last slide. Yeah, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.
16 से ना, 16 और 17 में बताया है कि रेगुलेशन कैसा है, दोनों में अपने लाइफ को रेगुलेट कैसे करता है वो बताया गया है। इसके पहले बताया था आसन का, फिर बताया था कि रिजल्ट क्या होता है, पर अब फिर से मेंशन करने लगे हैं कि हाँ रिजल्ट तो होता है, पर कोई प्रश्न पूछ सकता है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो कैसे रेगुलेट कर पाता है, मतलब उसको कंटिन्यू कर पाता है उस आसन में। आपने आसन बताया, आसन में स्थिरता बताई और तुरंत रिजल्ट बता दिया। जैसे कोई बोलेंगे प्रभु जी चैंटिंग करो गोलोक धाम जाओ, तो बोले प्रभु जी बीच में क्या होगा, बीच में क्या होता, बोले मंदिर भी आना है, भक्तों का संग भी करना है, प्रसाद भी ग्रहण करना है, डांस भी करना, फिर डिटेल बताते हैं, है ना। और एक है ना चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, सुना है नाम ना, देखा लिखा हो कहीं, नहीं देखा है। चैंट हरे कृष्णा, बीच में 3-4 डॉटेड रहते हैं, वो हम लोग ध्यान नहीं दिए। उसका मतलब ये सब बहुत कुछ है। चैंट हरे कृष्णा एंड आफ्टर मिलियन टाइम्स लाइफ के बाद बी हैप्पी। वो डॉट डॉट का मतलब है बहुत समय लगेगा, आसान नहीं है। हम सोच रहे थे उसी दिन खुश हो जाएंगे, फिर कभी दुखी नहीं होंगे। तो यही बात इसलिए पूछ रहे हैं कि वो क्या कैसे अपने योग को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करना क्यों प्रश्न है, याद रखना। मन, जो मैंने बताया तो अपने साथ वीडियो देखा होगा या ऑडियो देखा होगा शायद, वो 8 तरीके कंट्रोल करने का, उसमें रेगुलेट करना बहुत जरूरी है मन को। रेगुलेट करने के लिए रूल्स रेगुलेशन जरूरी होते हैं। जैसे आप मन को अगर उठने के मामले में कंट्रोल करना चाहते हैं तो रोज एक टाइम बनाओ, रोज एक टाइम उठने का फिक्स टाइम, इतना बजे ही उठना है चाहे संसार में कुछ हो जाए। तो उस कुछ समय के बाद देखना अपने आप उठाएगा मन को, फिर मन रेगुलेट हो गया। खाने में बना लो कि मैं ये इस प्रकार का ही चपाती ही पाऊंगा, शुरू में 10-15 दिन दिक्कत जाएगा, फिर आदत पड़ जाती। तो आदत ना मन को पड़ती है, याद रखना, इंद्रियों को नहीं पड़ती, मन को करती है। सब कॉन्सियसनेस जो होता है उसको आदत पड़ती है। तो इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव रेगुलेशंस चाहिए। जब पॉजिटिव रेगुलेशंस की आदत पड़ जाएगी तो नेगेटिव डिमांड ही नहीं करेगा। हम प्रसाद खिला के मन को क्या दिला दिए, ओनली प्रसाद। अब मन को बाहर का चीज खिलाते मन बोलता नहीं 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 खाना। देखिए मन जिद्दी है, फरमाती है, बलवत है, दृढ़ है, पर कहीं नहीं बोला कि मन को ये मत बनने दो। इस जिद्दी मन को, उसकी जिद वहां लगा दो कृष्ण में। अब कृष्ण के लिए जिद्दी हो तो फिर नहीं सुधरेगा वो, ये वापस कभी नहीं आएगा। बलवत है, बलवान है। तो कुल मिला के मन को भगवान में लगा देने से वो चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। इसलिए आगे के श्लोक में बोल रहे हैं समय मन कृष्ण पदार बिंदे, और बोला गया है, उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अष्टांग योग के रूल्स रेगुलेशंस को कैसे रेगुलेट किया जाए उसके विषय में बताते हैं कि रेगुलेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भोजन है। इसलिए पहले बोला कि कैसे करना है, कि वो व्यक्ति अश्नत, अश्नत का मतलब होता है खाना, है ना, न अति अश्नत और न कम वाला, एकांतम अश्नत। ठीक है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं खाता है और ऐसा भी नहीं कि बहुत खाता है। और यही हमारे साथ बीमारी का कारण भी है। हमारे यहाँ क्या होता है, फास्टिंग टिल नून, उसके बाद फीस्ट फीस्ट नहीं, 12 बजे रात तक फास्टिंग करेंगे और फिर पेट के अंदर अन्नकूट महोत्सव बनते हैं यहाँ तक, तो बीमार हो जाते हैं। देखो आपके शरीर में जब फास्टिंग करते हैं ना तो बहुत ज्यादा एसिड्स इकट्ठे हो जाते हैं, शरीर गर्म हो गया। आपको आपको उसको शरीर को नष्ट करने के लिए हाई एसिड वाली चीजें नहीं खानी है, जैसे ऑयली चीजें, खट्टी चीजें, ज्यादा तीखी चीजें, ये सब एसिड बढ़ाती है शरीर का। हमारा बॉडी नेचुरली एसिडिक है, उसमें एल्कलाइन चीजें डालनी चाहिए। कभी फास्टिंग करते हैं ना तो कई लोग कभी फास्टिंग के बाद नींबू पानी पी लेते हैं, नींबू एसिडिक होता है। अंगूर, आपको अगर पेट खराब करना है ना, फास्टिंग के दिन फास्टिंग कीजिए, निर्जला कीजिए, और जब आपको भूख लगे ना, अनानास जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, पाइनएप्पल, एक जूस पी लीजिए, अंगूर खा लीजिए, एकदम से एसिडिटी हाई हो जाएगा शरीर। अच्छा रहता है कि जैसे पेठे का जूस है, नारियल पानी है, ये पहले लेना चाहिए, नॉर्मलाइज करना चाहिए एसिड्स को। एल्कलाइन एसिड को क्या करेगा, नॉर्मलाइज कर देगा, फिर आप भोजन ग्रहण करिए। या जैसे पुदीना है,
ठंडा ठंडा करता है, वो ले लीजिए। नींबू भी ठंडा करता है पर थोड़ा एसिडिक होता है। तो इसलिए अधिक खाना और बहुत कम खाने का मतलब है, ये दोनों नुकसान पहुंचाता है। अधिक खाने से एसिडिटी होती है, नहीं खाने से एसिडिटी होती है। तो क्या करेगा, अपने हेल्थ पर ज्यादा दिमाग ना करने लगेगा, राइट। हमेशा हम लोग को जब में नींद क्यों आती है? हमारा शरीर एक रात्रि पहले बहुत एसिडिक चला गया था, उससे गैस फॉर्म हो रहा है, शरीर को आराम नहीं मिल पाया रात में, शरीर पूरा लड़ता रहा पाचन करने में। अब 9 बजे आपने फीस्ट खाया हो, पनीर पराठा दुनिया भर की चीजें मक्खन उक्खन लगा के, देखा जाएगा कल प्रभु दिन भर बड़ा माला कर लेंगे, ऐसे करते हैं। और सुबह फिर वो आंखें खुलती नहीं, पूरा नहीं खुलता, क्यों? आपने बहुत अच्छे से खाया। साइंस, छोटा सा साइंस समझिए, खाने के विषय में बता रहा हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर इसमें पूरा बताया गया खाने के विषय में। हम बेसिक फिलोसफी जानते हैं कि आप भोग लगा खाना चाहिए, मैं उतना चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जब आप दिन भर थके हैं तो शरीर को रिजुवेनेट होने के लिए आराम की जरूरत है। जब आप सोते हो तो पूरा शरीर को रिपेयरिंग शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी का, ठीक। तो यानी शरीर की जो एनर्जी बाकी है, या जो एनर्जी की आवश्यकता है, वो पूरा शरीर से पूर्ति होगा। रिपेयरिंग के लिए भी लोग चाहिए, तो शरीर को पूरे रात भर रिपेयरिंग होती है। और आपने रात को खा लिया सोने के समय, तो खाने में भी पाचन शक्ति उसके लिए भी चाहिए, तो एनर्जी दोनों में बढ़ जाएगी। या तो एक को मिलेगा ज्यादा, एक को कम मिलेगा। भोजन पच गया, सो भोजन पच गया, पेट साफ हो जाएगा, पर नींद आती रहेगी, थकान है, क्योंकि शरीर थकान पूरा नहीं हुआ, एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। और मान लीजिए कि आप शरीर को पूरा रिपेयरिंग हो गया, सब कुछ सेल्स प्रॉपर वापर बन गए हैं, डेवलप हो गए, लेकिन भोजन नहीं पचा है, तो भोजन सड़ जाएगा। टिफिन में भोजन टाइट होता है, जब खोलते फट सा आवाज क्यों आता है? गैस फॉर्म हो जाता है, क्यों? भोजन सड़ गया, आपका पेट बंद है और ढक्कन बंद है आपका, तो सुबह तक सड़ जाएगा, क्योंकि मूवमेंट हुआ ही नहीं। क्यों? मूवमेंट कहाँ चला गया था? रिजर्वेशन में। तो इसलिए लेट कम खाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कुछ चीजें बनाई है, 6 बजे 3 चपाती, 7 बजे 2 चपाती, 8 बजे 1 चपाती, 9 बजे 9 चपाती। आप कुछ और ले लीजिए। जो ग्रेन्स होते हैं ना, वो ज्यादा टाइम लगाते हैं पचने में। तो अगर लेट हो रहा है तो सब्जियां ले लीजिए, क्योंकि पेट भरना है आपको। नींद नींद तो कभी कभी नींद भी नहीं आती है। कितने लोग आप ऐसे जो निर्जल के दिन नींद नहीं आती है, निर्जल एकादशी? सबको आ जाती है, बाकी लोग? मैं तो नहीं, मुझे तो नींद नहीं आती। रात भर मछली से तड़पते रहो, ऐसा लगता है कि घड़ी बंद हो गया है, कांटा चलता ही नहीं आगे। एनीवे, तो जो निर्जल रखते हैं, पेट गर्म हो जाता है, पेट गर्म से नींद नहीं आएगी। तो सोचिए, जो व्यक्ति का शरीर ठीक नहीं चल रहा है और ऊपर नीचे बार बार आप रिपोर्ट निकाले और सीबीसी क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपका कैसे भजन होगा? इस शरीर ही क्या, खलु धर्म साधनम आद्यम, एक ही साधन है ये शरीर, इसके अलावा आप कोई भजन नहीं कर सकते। जो आगे के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, और जो श्रीमद् भागवतम से, सभी मन कृष्ण पदार विंदे, और उसमें देखो सारा अंग तो लग रहा है ना भक्ति में। आप जैसे बैठ के सुन रहे हो, नाक से सुगंध सूंघते हो, त्वचा से कुछ प्रयोग करते हैं, हाथ प्रयोग कर रहे हो, ये सारा शरीर अगर डैमेज हो जाए तो भक्ति के एक भी अंग हमारा नहीं कर सकते। और जब शरीर में पीड़ा होगी तो सुनाई भी देना बंद हो जाता है, मन देना चिड़चिड़ा होता है। बीमार है, मन बहुत चिड़चिड़ा होता है। कोई अगर आपको कुछ समझाता भी ना, अब खासकर उस समय कोई फिलोसफी समझाएगा, सब माया है प्रभु, बुखार उखार कुछ नहीं होता है, कैसा लगेगा उसको? है ना, क्रोध आ जाता है। बोले जिसमें बीतती प्रभु जी उसी को पता चलता है ना। प्रभुपाद जी के पास ब्रह्मानंद महाराज आए, उनके पीठ में फोड़ा हो गया था। बोलो प्रभुपाद फोड़ा हो गया, तो दिखाओ। प्रभुपाद जी बोले कहाँ है फोड़ा? फोड़ा था, देख रहे इतना बड़ा फोड़ा, कहाँ है फोड़ा? बोलते प्रभुपाद इधर बीच में है, पर मुझे तो नहीं दिख रहा है। वो दौड़ कर गया, एक भक्त बोले ना फोड़ा गायब तो नहीं हो गया? बोले है, फोड़ा तो है। फिर प्रभुपाद के पास है, प्रभुपाद फोड़ा ये बीच में सेंटर में, मुझे तो नहीं दिख रहा है। समझ रहे, प्रभुपाद जी को नहीं दिखता है, मेरे को दिखता है, ये भी इल्यूजन में तो नहीं जो तीसरे को दिखा है। तीसरे बोलते हैं बड़ा वाला फोड़ा है, क्या बात कर रहे हैं? फिर दिखाया तो वो तीसरी बार लेकर आया बंदो,
कि चलो प्रभुपाद के सामने तुम दिखाना प्रभुपाद जी ये है। तो प्रभुपाद देखिए ये दिखा रहा फोड़ा, तो यहाँ फोड़ा है, कहाँ है फोड़ा, तो ये फोड़ा है ही नहीं। तो वो भी आश्चर्य, मुझे तो दिख रहा है, प्रभुपाद जी को दिख नहीं रहा है। प्रभुपाद जी बोले कि फोड़ा नहीं, इल्यूजन है। अब मनन महाराज के मुंह उतर गए, बोले क्या प्रभुपाद जी, मेरे को दर्द हो रहा है, वो बोलते इल्यूजन है, चले गए। फिर आफ्टर फ्यू डेज जब फोड़ा ठीक हो गया तो उसके मन में जिज्ञासा तो बनी कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों किए। जरूर प्रभुपाद जी कुछ विशेष रीजन होगा, ऐसे तो प्रभुपाद जी करते नहीं। बोले प्रभुपाद आप बार बार मेरे फोड़े को बोलते थे, फोड़ा नहीं फोड़ा नहीं। प्रभुपाद जी बोलते थे मैं तुमको बोलूंगा कि फोड़ा है, गुरु जब बोलेगा तो और आप जो सीरियस हो जाओगे, अध्यात्म बुद्धि बढ़ जाएगी। तो कभी कभी गुरु आपके शरीर के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, ये भी कारण होता है। नहीं तो क्या हम ज्यादा सोचने लगते हैं। अक्सर जब हमारे इष्ट गोष्ठी होता है ब्रह्मचारी को, महाराज बोलते हैं जितनी बीमारी है उसमें मन की बीमारी ज्यादा है। महाराज यही बोलते हैं। अब देखिए आपका ऑफिस जाना है, कितना तबीयत ठीक हो जाता है आपका, नहीं? मंगल आरती में तबीयत ठीक नहीं होता है, 4 बजे अगर ऑफिस बुला दें तो कैसे चल जाएंगे। एक अभी तक हाल ही में सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक एनालिसिस बता रहे इंडियन लोगों का, जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिस के हैं स्पेशली या कॉर्पोरेट ऑफिस के, वो लोग जब रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड होने के दिन से लेकर विद इन 5 ईयर में बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं और उनकी आयु भी कमजोर हो जाती है। जैसे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं वो भी जल्दी बीमार हो जाते हैं और जल्दी मर जाते हैं। और जो ना जिंदगी भर एक ही पैटर्न में काम करते हैं, लाइक डिवोटीज, वो लोग लंबी आयु होती है। क्यों? वो अभी वो 4 बजे उठेंगे रिटायर होने के बाद भी, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद कितने बजे? 7 बजे उठने लगेगा, 8 बजे उठने लगेगा। खाने का सिस्टम चेंज होगा, वहाँ रूटीन रहता है कि लंच टाइम ये है, डिनर टाइम ये है, फिक्स रहता है सब कुछ। तो बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए जो रेगुलेटेड रहता है वो व्यक्ति भजन लंबा कर सकता है, तो रेगुलेटेड नहीं है उसका भजन रुक जाएगा जल्दी। इसलिए डिवोटीज के लाइफ में ये अच्छा है कि रेगुलेटेड रहते हैं। अब कोई डिवोटी रेगुलेटेड नहीं है उसका आयु कम कम हो जाएगा। और सब तो गुरुदेव है नहीं कि किसी भी टाइम में कुछ भी खाने चल जाएगा, नहीं भी खाने चल जाएगा, नहीं। एक भक्त ने कहा था कि मेरे पास भी अगर 3-3 असिस्टेंट होंगे तो मैं गुरु महाराज जैसे सेवा कर सकता हूँ। तो गुरु को तो पता चल रहा था इनडायरेक्टली। गुरु महाराज बोले इसको मेरे साथ एक बार भेजो। गुरु महाराज ले गए यहाँ से वृंदावन। वृंदावन पहुंच के इवनिंग में बीमार हो गया। सुबह 10 बजे गया था, फीवर हो गया, थकान से। बारह बोलते अब जाकर सो जाओ, बीमार हो। सोचा चलो छुट्टी मिली। डर ऐसे लगता है लोगों को ना कि छुट्टी हो गई मेरी। सो गए। 12-3 बजे उठा दी सुबह, उठो उठो महाराज मुझे फीवर है। बोलते सब इल्यूजन है, सब फीवर। उठो। उठाए महाराज, महाराज पर्सनली उठाने आए सर्वेंट सर रूम में, और महाराज तैयार वार हो गए। फिर आए देखो तो फिर सोया हुआ था। महाराज से उठाए, फिर सोया हुआ था। महाराज चले गए मंगल आरती। उसके बारे में महाराज तुलसी जी के पास बैठते थे, वॉक वॉक नहीं करते थे। तो महाराज के 5:30 बजे आया, तुलसी जी को प्रणाम किया, महाराज बुलाए इधर आओ। महाराज से बुलाते हैं, इशारा करते इधर आओ। आए, बोले कि प्रभुपाद ने कहा है नो मंगल आरती नो प्रसाद। आपकी हालत खराब हो गई। बोले यार तो फीवर है मेरे को, ऐसा लगता है ना। तो वो महाराज एपिसोड लंबा है, पर उसमें महाराज ये दिखा रहे हैं कि तुम इल्यूशन में ज्यादा हो, ये सोचते हो हम गुरु जैसा कर नहीं सकते, पर हाँ जितना हम कर सकते हैं युक्त आहार विहार वो करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर तात्पर्य वही बता रहे हैं कि भोजन कैसे ग्रहण करना चाहिए, कृष्ण को अर्पित भोजन करना चाहिए। और उपवास के विषय में जैसे प्रोजन मेंशन किया कि शास्त्र में अनुमोदित करना चाहिए, मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए और अधिक उपवास नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कोई नया नया आ जाता है, थ्योरम आ जाता है, नेचुरोथेरेपी या कुछ ऐसा आ जाता है, तो हम लोग को बिना रिकमेंडेशन के, परमिशन के अपने, ये शरीर गुरु का है। इस गुरु के शरीर को हम लोग अपनी मर्जी से डील नहीं कर सकते, राइट। इसको स्वस्थ रखने के लिए जो प्रॉपर जो तरीका बता वही करें। अगर आप कुछ एक्सट्रीम चीज करना चाहते हो, शरीर को पूरा परिवर्तन करना चाहते हो, एकदम वेट लॉस करना चाहते हो, या कुछ ऑपरेशन, बताना चाहिए गुरु। सचमुच आप देखना कभी बीमार होते तो गुरु महाराज का कॉल क्यों आता है, या गुरु महाराज का संपर्क क्यों करते हैं? क्यों? मेरे शरीर को ऑपरेशन करने जा रहे हैं, प्रकार से ही हुआ ना, गुरु का शरीर। मेरा सर्जरी होने वाला था, महाराज का फोन आया। महाराज बोले डोंट वरी,
सब ठीक हो जाएगा, मतलब बस महाराज आपको चिंता नहीं। तो ऐसा क्यों है? इसलिए आप शरीर में वेट लॉस करना चाहते हो, वेट बढ़ाना चाहते हो। एक ब्रह्मचारी थे जूट टेम्पल के, बहुत हेल्दी मोटे से थे, तो ना उन्होंने सब कुछ छोड़ रखा था, फ्रूट्स लेते थे सिर्फ वेट कम करने के लिए। महाराज बोलते बॉडी कॉन्शियस। बोले बॉडी कॉन्शियस क्या महाराज, मैं तो वेट को कम कर रहा हूँ। बोले तुम चाहते हो कि दुबले पतले लिखकर सबको अट्रैक्ट करो, दैट इज बॉडी कॉन्शियस। वो तो जो शरीर दिया है भगवान ने वैसे ही करो, अगर सब भजन नहीं हो रहा है तब आप डिस्कस करके अथॉरिटी से उस पर काम करो। हमको कुछ सुंदर स्लिम टिम थोड़ी बनना है अट्रैक्ट करने के लिए संसार में। अगर आपका भजन होके भगवान को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चटक नारायण सुंदर नारायण नहीं बनना हमको क्या बनना है? भक्त। ठीक है, भक्त। देखिए प्रभु जी, प्रभुपाद जी कहते हैं मैं जब 70 साल की आयु में था, मेरे तो झुर्रियां थी शरीर में, मेरे पीछे क्यों अट्रैक्ट हो गए? क्योंकि उनको हरे कृष्ण मंत्र मिला, प्रसाद मिला है। सुंदरता से अट्रैक्ट जो नो एक्सटर्नल है, जो एक्चुअली अट्रैक्शन होता है वो होता प्योरिटी से। प्योरिटी इज द फोर्स। तो आप यही मतलब, इस तात्पर्य में यही मतलब है कि उटपटांग खाना, यहाँ जैसे लिखा 6 घंटे से अधिक सोता है व्यक्ति, वो तमोगुणी। सोच के देखिए। और 12 घंटा सो लिया तो कुंभकर्ण। क्यों कुंभकर्ण? क्यों 12 घंटा जोड़ेंगे पूरे 6 महीने, तो 6 महीने सोया सोया माना जाएगा, राइट? तो कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने नहीं भी सोता था। ये भी देखिए, पोलर बियर 6 महीने सोता, 6 महीने नहीं सोता है। और अधिक खाने से अधिक सपना भी आता है, बहुत वैरायटी का सपना आता है, डिफरेंट एपिसोड्स आएंगे, बढ़िया बढ़िया, है ना? अच्छा, आप में से कोई किसी को अभी भी सपने आते हैं? 2 लोग। हाँ, वो याद नहीं रहना मतलब सपना नहीं आना होता किसी को। सपना आने का मतलब देखो, सपने सबको आते हैं, पर जिसको याद नहीं रहता ना, सपने ने छाप नहीं छोड़ी अपनी चेतना पर, आया है। बस सपने आकर अगर याद रह रहे ना, छाप छोड़ दी है, सुबह भी याद है। तो एक दो दो लोग को बस सपना आता है, ठीक है। ज्यादातर भक्तों को सपना नहीं आता, कि सोने मिलता नहीं है। जब सोने मिलता है, दहाड़ खराटे फराटे मार के सोते हैं। मुझे सपना तब आता है जब मेरे मंगल आरती मिस होता है या चैटिंग अच्छी से नहीं हो रही होती, तो डंडा मारने के लिए कोई ना कोई भक्त पके जाते हैं। वो ठीक है, ऐसा सपना ठीक है जो डंडे मारते हैं, वैसे सपने आते हैं, वो ठीक है। और शुरू शुरू में जिसको जिसको चिंता है ना, जैसे गुरु महाराज को, गुरु महाराज बोलते मेरा घड़ी मेरा मित्र है, वो हर दो सोते रहेगा, 2 मिनट में रुक के देखते टाइम तो नहीं होगा, टाइम तो नहीं, कैसे देखते हैं? पूरा सोते कहाँ है, एक बार भी घड़ी नहीं सोते। ऐसे हम सो गए ना अच्छे, ऐसा महाराज सोते ही नहीं, सोते सोते पूरा ऐसे देखते रहे घड़ी को, टाइम तो नहीं हो गया, मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगा। वो घड़ी नहीं तो मेरा दोस्त चला गया, बोलते हैं मेरा मेरा फ्रेंड। हमारा फ्रेंड तो कहाँ पढ़ रहा था पता नहीं। नहीं, हाँ, अलार्म भी थक जाता है, उठो उठो। हमारे ब्रह्मचारी थे, ये है नहीं मंदिर में, इतनी घड़ी नहीं सोते थे ना। एक बार ट्रेन में उन्होंने अपने मोबाइल में अलार्म लगा दिया, अब वो मोबाइल कहाँ रखा उसको पता नहीं है, और बहुत जोर से बज रहा, 2:30 बजे बज रहा है रात, सब सो रहे हैं ट्रेन में। तो मेरे बगल में सो रहे थे, मैंने उठाया, मतलब प्रभु उठो, आपको मोबाइल बज रहा है। उठ के बोलते क्या? बोले मोबाइल बज रहा है। हाँ मोबाइल बज रहा है। बोले उसको बंद करना है तो बंद कर दो। मतलब भाई आप बंद करो, आपको पता कहाँ रखा है, इतना ही खतरनाक सो रहा है। मतलब आपको मोबाइल आपको नहीं पता कहाँ रखा, पता नहीं कहाँ रखा, ढूंढ ले भैया, बज ही रहा है। अच्छा, वो एक नहीं 8-10 अलार्म लगाए हर 2 मिनट में, बज ही रहा है बज ही रहा है। वो पूरा बैग का कपड़ा निकाले, नीचे गए, बोलते जी बाथरूम से नहीं आ रहा, मतलब भैया यहीं से आ रहा है, यहीं से खोलो। 1 घंटा लगा उनको बंद करने में, फिर 10 मिनट फिर बज गया। तो ऐसा भी क्या मतलब, अलार्म लगाना होता है किसी के साथ ऐसा? खूब सारा अलार्म लगाते हैं अपने। अलार्म का पता कैसे बन जाती है? नींद खुलना नहीं बंद, तब आपकी नींद अच्छी है। मतलब गहरे सो रहे हो कि समझ ही नहीं आ रहा क्या बज रहा है। कई लोग घड़ी को देखते रहते हैं, वो अलार्म बज रहा है देख रहे हैं। मेरा पार्टनर था कॉलेज में, उसका अलार्म बजा, उसको देख रहा है,
मतलब बंद करना इसको, बोला हाँ बंद कर दिया। उसको समझ नहीं आता, इतने ज्यादा लोग इग्नोरेंट होते हैं। तो अधिक सोने का मतलब ये होता है। अच्छा, ऐसे लोग ना बहुत सोते भी हैं, ज्यादा सोते हैं। अच्छा, ज्यादा सोने से समस्या क्या है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये होती है, आपका सेक्सुअल डिजायर बढ़ता है ज्यादा सोने वालों को। जरूरत से ज्यादा सोने पर कामुक इच्छाएं आती है, इसलिए वह व्यक्ति को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण जो है काम का घोतक है। तमोगुण व्यक्ति आलसी होता, अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति कभी योग नहीं कर सकता। अब इसमें बता रहे हैं कि चलो खा लिया, कम खा लिया, मेंटेन कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और क्या क्या कर सकता है। तो दोनों श्लोक जो है वो रेगुलेशन पर है। तो युक्त आहार विहार से, यहाँ पर आहार के साथ विहार भी बोला गया, आमोद प्रमोद। तो आमोद प्रमोद किए बिना रह नहीं सकता व्यक्ति। इवन पशुओं को भी देखा गया, वो बोले खेलते कूदते हैं, है ना। समय हो गया ज्यादा, बहुत पता नहीं चला। तो आमोद प्रमोद भी ये मैं ये बता देता हूँ बस। तो उसको भी नियमित करना पड़ेगा। तो बोले आमोद प्रमोद की भक्त को क्या जरूरत है ना। तो बिना आमोद प्रमोद के आप रह नहीं सकते। प्रभुपाद जी, किसी ने पूछा, एक रिपोर्टर ने, कि प्रभुपाद आप लोग इस आंदोलन में एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो, आमोद प्रमोद के लिए? प्रभुपाद जी बोलते हैं पूरा इंटायर हमारा जो सिस्टम है, मोमेंट है, वो पूरा आमोद प्रमोद से भरा हुआ है ना। जैसे अनाउंसमेंट होता है, टुडे इज एकादशी, फास्टिंग टिल नून, या हरी बोल, सब भक्त करते हैं। 21 किलोमीटर चलने जा रहे हैं, हरी बोल करते हैं। कोई खुश होता होगा 21 किलोमीटर बोलने से? जब बेटा दूध ले आना, स्कूटी से जाऊंगा, घर में यही होता है। 21 किलोमीटर के लिए हरी बोल कर रहे हैं, वाई? सब कुछ आनंद से भरा हुआ, फास्टिंग टिल नून, फास्टिंग मिडनाइट, फास्टिंग टिल डस्क, सब में हरी बोल करते हैं लोग, है ना। किसी ने अनाउंसमेंट किया कि फलाना के प्रभु जी के देहांत हो गया, हरी बोल, मतलब हरी बोल, यहाँ तो छोड़ दो हरी बोल। तो बोलते प्रभु जी गोलोक धाम गया होगा इसलिए बोल रहे। तो ये आमोद प्रमोद है। और काम करने की आदत भी, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हम जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो भी रेगुलेटेड होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। बहुत ज्यादा जो मेहनत करता है और बिल्कुल मेहनत नहीं है, दोनों में स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बिल्कुल नहीं मेहनत करो, जंग लग जाए। जैसे गाड़ी को बहुत चलाओगे, खराब हो जाती है, बिल्कुल नहीं चलाओगे तब भी खराब हो जाती है। तो शरीर भी जो है वो भगवान के लिए है। फिर ये बोलते हैं वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो ये जब युक्त लेवल पर चलते हैं तो क्या होगा, समस्त योग भक्ति दुखा। तो इसमें तात्पर्य में दो महत्वपूर्ण बात बोला गया है। एक तो अव्यक्त कालत्व। तो प्रभुपाद जी बोलते थे जितना ज्यादा एडवांस हो गया ना, आपको सोना खराब लगने लगे। हाँ, एक बार एक माता जी प्रभुपाद जी को लेटर लिखती है कि प्रभुपाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोती हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। प्रभुपाद जी बोलते थे यही कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि सिर्फ शरीर को आराम देना है, सोना नहीं है। इसलिए बोलते ना कि महाराज रेस्ट कर रहे हैं, प्रभु जी रेस्ट कर रहे हैं, ड्यूटी रेस्ट कर रहे हैं। ड्यूटी सो रहे हैं नहीं बोलते। रेस्ट का मतलब होता है कि आप तैयारी करना है कल के भजन की, उसको रेस्ट कहा जाता है। आप रेस्ट आप कितना करते हो, जितना आवश्यकता है, आवश्यकता से ज्यादा को सोना कहते हैं। तो इसलिए अव्यर्थ काल रहता है। जैसे मान लीजिए 2-3 घंटे, 2-3 घंटे तो हमारे पॉसिबल नहीं है। 1-2 महीने बाद ही आपके पास जीवन समाप्त हो जाएगा आपका। हरिदास ठाकुर 24 घंटे जप करते थे, और ऐसे प्रमुख आचार्य भी हैं जो उनके विषय में लिखा है। क्योंकि वो अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्य में नियमित रहते हैं, तो उन्हें कोई भौतिक दुख नहीं सताता है। योग भक्ति दुखहा। तो जो व्यक्ति ऐसा प्रैक्टिस करता है कि भोजन को, निद्रा को, रिक्रिएशन को, इस सब को कंट्रोल करता है ना, वो व्यक्ति अपना दिमाग, मन को शांत कर सकता है। मन को ज्यादा से डिस्टर्बेंस होता है, कम से डिमांडिंग बढ़ रहती है, ज्यादा से लोभ बढ़ा रहता है, या फ्रस्ट्रेशन होता है, भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग। लेकिन जब, अच्छा आप सबका ना होगा, फास्टिंग में भी चिंतित रहते हैं हम, ज्यादा खाने में भी चिंतित रहते हैं, दोनों में हैवीनेस रहता है। केंद्र बिंदु शरीर, शरीर के बारे में सोचते हैं। लेकिन देखना जिस दिन लाइट खाए होंगे, अच्छा लाइट भोजन होगा, तो आप एकदम, आप बाकी सब सेवा में दिमाग लगता रहता है ना अनुभव लोग। एकादशी के दिन मान लीजिए फ्रूट्स खा रहे हैं, लाइट चीजें कुछ खाई आपने, तो आपका हेल्थ अच्छा रहता है। आप मान लीजिए पकौड़े वकौड़े तल के कुट्टू उट्टू खा लिया, पूड़ी उड़ी,
हैवी रहता है, फिर भजन नहीं होता। 64 राउंड्स आप लोग किए कभी जब एक साथ यहाँ पर इकट्ठे? हम उसमें कराते हैं, हम लोग क्या कराते हैं पता, एक स्टॉल रख देते हैं ओनली फ्रूट्स। आप जब करो, जब आपको खाना जाके खा लो, तो फ्रूट्स खाने से नहीं आती एकदम। 64 राउंड बहुत बढ़िया होता। आप कुछ मत करो, एक बार वहां पर रख दो फीस प्रसादम, पूड़ी पनीर मटर पनीर और वो उसका हलवा होता ना, मूंग दाल का हलवा, बस एक कटोरी के बाद परमात्मा की याद आ जाएगी पूरी। तो अन्न जाता है तो भजन नहीं हो पाता। लाइट फूड जो होता है वो भजन करने में सहायक होता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? अटेंडेंस हो रहा है ना? ठीक है, मैं देखूंगा आज अटेंडेंस। यस बोल तो दिया कि शादी खाएंगे लेकिन ट्रैवल करना पड़ता है, तो ट्रैवल में फिर बहुत सारी समस्या आती है। भारत में कोई जगह समस्या नहीं है प्रसाद। अनप्लान्ड व्यक्ति के साथ ही समस्या होगी। ट्रैवल करने के पहले प्लान कीजिए। ऐसे नहीं तो उठा के बोलता चलो चलो ट्रेन आने वाली है, ऐसे नहीं बोलता सुबह। आप कुछ ना कुछ 2-3 दिन पहले बुक किए हैं, प्लान किए, डिस्कस कीजिए। सब जगह प्रसाद मिल रहा है। अब तो कई ट्रेन में सर्विस मिलनी शुरू हो गई, डूटीज देने लगे। हम यहाँ से मायापुर जाते हैं खाते हुए जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं खाते हुए जाते हैं, सब जगह मिलता है प्रसाद। बस थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। पुराने जमाने में हमारे माता पिता जब याद छोटे तब याद कीजिए, ट्रेन से ट्रेवल करते थे, बाहर से खरीदते थे नहीं, पूड़ी उड़ी जो भी बना के चलते थे। यहाँ तक पानी कंटेनर लेके चलते थे, पानी भी नहीं खरीदते थे। अगर पानी उसमें बिकता भी नहीं था इतना पानी, पानी खरीद भी लिए गुस्सा करते थे, पानी पैसा बर्बाद कर दिया, खराब पूड़ी खरीद के लाए तुम, ये क्या लेकर आए। बाहर से बिल्कुल नहीं खरीदते थे, घर से बनाया हुआ पराठा हो सब्जी आलू से वही खाते थे। नहीं, भारत में 3 दिन 2 दिन से ज्यादा जर्नी, 2-2.5 दिन से ज्यादा जर्नी कहीं नहीं। और फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तब तो मस्ट होना चाहिए आपका भोजन प्रसाद बढ़िया। नहीं, थोड़ा प्लानिंग कीजिए, बचिए जो कंटामिनेशन है भौतिक संसार का। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।